अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस कोर्स। आज हमारे इस कोर्स के चैप्टर नंबर 2 जो कि एलिमेंटर है उसका 10th लेक्चर है, जो कि जिसमें हम आज कुछ डिफरेंट टूल्स के बारे में देखेंगे। जिसमें जो सबसे पहले है वो है बटन्स के हवाले से, और उसके बाद कुछ डिवाइडर्स हैं, और जो है वो लास्ट पे स्पेसर्स आते हैं। ठीक है, जिन चीज़ों को यूज़ करके जो है वो हम अपने पेज को जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल और कुछ अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग इस डैशबोर्ड से वाकिफ हैं, तो हम अपने चलते हैं एलिमेंटर के एडिटर की तरफ, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है। कंटेनर किस तरह से लेते हैं, इसको किस तरह मैनेज किया जाता है, ये सारी चीजें जो है वो हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट या कोई पर्सन जो है वो न्यू ज्वाइन किया है अभी, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो जो है हमारे पिछले वाले पहले लेक्चर जो है वो जाके वहां से देखें और फिर जो है वो अगले लेक्चर्स को कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर जैसा कि मुझे बटन जो है वो यहाँ पर बटन है, डिवाइडर है और स्पेसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है वो सबसे पहले बटन को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, और उसके बाद इसको हम देखते हैं कि इसके पास हमारे पास कंटेंट के अंदर जो है वो कौन कौन सी इसकी एडिटिंग ऑप्शन आ रही हैं। सबसे पहले टाइप है कि आप इसको डिफॉल्ट रखना चाहते हैं, इंफॉर्मेशनल रखना चाहते हैं, सक्सेस के हवाले से रखना चाहते हैं, ठीक है, वार्निंग के हवाले से रखना चाहते हैं। ये बेसिकली इसकी कुछ थोड़े से कलर की चेंजिंग्स होती हैं। तो अगर आपको यहाँ पर इसकी कलरिंग की जो है वो चेंजेस नजर तो नहीं आ रही, जैसा कि अभी ये ग्रीन में है तो इसका मतलब है ये सक्सेस में जा रहा है। ठीक है, अभी मैंने वार्निंग में सेलेक्ट किया हुआ था, तो अब हम इसकी आउटपुट में जाके देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा कलर जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, होप्सो कि इसको जो है वो ऐसा येलो कलर जो है वो शो करना चाहिए, क्योंकि जो इन्फो है वो ब्लू कलर में जाता है, सक्सेस ग्रीन में, वार्निंग येलो कलर में, और डेंजर जो है वो रेड कलर में जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर ये देखें कि ये कुछ येलोइश कलर के अंदर हमारे पास बटन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें एडिटर के अंदर नजर नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो आउटपुट में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो टेक्स्ट की जगह पे जो है वो आप कोई भी जो है वो टेक्स्ट ऐड करें, जॉइन अस, और उसके बाद अगर आप सबमिट का बटन लगा रहे हैं वो, उसके बाद आप बाय नाउ का बटन लगा रहे हैं वो भी, तो जिस बटन को आप यूज कर रहे हैं, जिस लिंक के लिए यूज करना चाह रहे हैं, उस लिंक का जो है वो आपने URL या लिंक जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अगर आप कोई आइकन लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आइकन की लाइब्रेरी में जाके उसका आइकन भी ऐसे चूज करके जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। आपका आइकन भी यहाँ पर सेम एज इट इज जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस आइकन को नन भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से कोई एसवीजी अपलोड करना चाहते हैं तो वो अपलोड करके भी आप एज अ आइकन उसको यूज कर सकते हैं। तो बटन आईडी है, यहाँ पर अगर आपको बटन आईडी देके उसकी कोई कस्टम CSS करना चाहते हैं, तो अगर कोई पर्सन जो है वो कस्टम कोडिंग को जानता है तो उसके लिए ये बेटर रहेगा। ठीक है, अगर वो यूज करना चाहे तो। उसके बाद बटन्स की जो कुछ स्टाइल्स के अंदर जो चीजें हैं वो है बेसिकली सबसे पहले इसकी पोजीशन, कि आप इसको लेफ्ट में रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, या इसको ओवरऑल स्केच करके रखना चाहते हैं। तो ये आप अपनी मर्जी से इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो टाइपोग्राफी, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये ग्लोबल फॉन्ट है, तो ग्लोबल फॉन्ट में मैंने एक फॉन्ट करके रखा हुआ है जो कि यहाँ पर उसको शो भी हो रहा है, और इसकी आप खुद से भी जो है वो एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ से भी जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी प्राइमरी को सिलेक्ट किया और इसको मैं जो है वो इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल के अंदर आ जाता है, और जो है वो होवर के अंदर चीजें आ जाती हैं। नॉर्मल में कलर ये है, होवर में अलग से भी हो सकता है। नॉर्मल में जो है वो टेक्स्ट कलर वाइट आ रहा है। मैं अगर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इन्फो और वार्निंग को छोड़ के अगर मैं यहाँ से खुद से कोई जो है वो देना चाहता हूँ तो मैं वो भी यहाँ पर दे सकता हूँ। इसको मैं ग्रेडियंट भी दे सकता हूँ, जैसे कि अभी आपको नजर आ रहा है, और इसकी टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। ओवर में जो है आप अलग से बैकग्राउंड का जो कलर है वो भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको जब होवर करूं तो सॉरी, ये बॉर्डर कलर सिलेक्ट हो गया है मेरे से, इसको जो है वो हम खत्म कर देते हैं। हम अपना जो है वो बैकग्राउंड कलर चूज करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर के अंदर जो है वो हमारे पास ये कलर आ रहा है, तो मैं जब इसको होवर करूंगा तो वहां पर जो है वो मुझे ये चीज नजर भी आएगी। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, कि अगर आप इसकी होवर की कोई एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं, जैसे हमने जो है वो उस पर
इमेज पर भी जो है वो होवर की एनिमेशन लगाई थी पल्स की, ये भी सेम वैसे ही वर्क करता है। तो बॉर्डर टाइप अगर मैं इसकी देना चाहता हूँ वो भी मैं दे सकता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर उसका रेडियस भी अटैच कर सकता हूँ, जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले भी करके आ रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको यूज करते आ रहे हैं। तो अभी इसको जो है वो हम पब्लिश करके तो अपनी जो चेंजेस मैंने होवर पर किए हैं उसको भी हम अपना लाइव जो है वो टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी वो चेंजेस जो है वो यहाँ पर अप्लाई हुई भी हैं या नहीं हुई। जितनी देर में ये लोड होता है हम क्या करते हैं कि हम अपना जो है वो नेक्स्ट स्पेसर या डिवाइडर जो है उसको जो है वो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ताकि जो है हमारे पास उसका भी काम आगे हम देख सके। ठीक है, तो अभी ये देखिए यहाँ पर जो है वो हमारे पास इसको ओवर करने पे जो है ये पल्स आ रही है। ठीक है, तो अभी जो है वो हम अपने स्पेसर को हमने ऐड किया, डिवाइडर को सॉरी। तो डिवाइडर में भी कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आके ना इसका पहले कलर जो है उसको चेंज कर लूँ, ताकि जो है वो मैं एडजस्ट इजीली इसको कर सकूँ और मुझे पता चल सके इसका। ठीक है, वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पर इसका स्टाइल सॉलिड आ रहा है, डबल है, डॉटेड है। इसको मैं अपनी मर्जी से जो है वो कर सकता हूँ चेंज, जो भी मैं करना चाहूँ। तो विड्थ जो है वो विड्थ भी मैं अपने हिसाब से जो है वो इसकी मैनेज कर सकता हूँ। अलाइनमेंट भी यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। सेंटर रखना चाहते हैं तो हम सेंटर कर लेंगे, ताकि मैं इस अपना जो है वो बटन के नीचे नीचे ही इसको दे सकूँ। ठीक है, उसके बाद जो है मैं इसमें अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर दरमियान में जो है वो इसके टेक्स्ट आना स्टार्ट हो जाएगा डिवाइडर में, जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर जो है वो कुछ भी लिखूंगा वो हमारे डिवाइडर के दरमियान में जो है वो नजर आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसके स्टाइल में देख लेते हैं। स्टाइल में कलरिंग है, वेट है, वेट है बेसिकली, जो कि इसको इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ठीक है, वेट में बेसिकली इसकी थोड़ा सा जो है ना उसको वो मोटाई के अंदर जो है ना वो लेके जाता है। सही है, तो गैप बेसिकली हमारा जो प्रॉपर इसका गैप होता है वो गैप हमें शो हो रहा है, जो हमारा ऊपर और नीचे जैसे कि हम पैडिंग वगैरह पे करते हैं। ठीक है, वो चीजें इसकी शो हो रही है। इसका जो अब स्टाइल है वो मैं चेंज भी करके आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको स्क्वेयर्ड रखना चाहता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। अगर मैं कुछ जिगजैग रखता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से शो होगा। इसी तरह से पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से शो हो रही होती है। उसके बाद आपकी पल्सेस आ रही हैं, तो पल्सेस में कुछ आपके पास इस तरीके से शो हो रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है ना वो ट्री वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाते हैं, तो आप उसको यूज करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो उसके बाद स्टाइल के अंदर डिवाइडर को चेक करने के बाद हम जो है वो टेक्स्ट पे आ जाते हैं। टेक्स्ट में हमारे पास जो है वो कलरिंग आती है टेक्स्ट की, कि मैं इसको कलर को जो है वो किस तरीके का रखना चाहता हूँ, इसकी टाइपोग्राफी क्या रखना चाहता हूँ, शो क्या है, पोजीशन मैं कहाँ पे स्टार्ट में रखना चाहता हूँ, उसके दरमियान में या किस तरीके से, और इसकी जो है वो हम यहाँ से इस तरीके से इसकी स्पेसिंग को भी मैनेज कर सकते हैं। ये है हमारे पास बेसिकली डिवाइडर। एडवांस ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले ही करवा चुका हूँ, तो इस एडवांस में हमारे पास और कुछ चीजें न्यू करने के लिए नहीं है। तो हम इसके बाद चलते हैं स्पेसर में। स्पेसर बेसिकली अगर मैं आपको नोट करवाऊं तो हम इन दोनों के दरमियान में स्पेसर दे देते हैं। स्पेसर और डिवाइडर जो है वो सेक्शंस को थोड़ा सा एक दूसरे से अलग करने के लिए यूज होते हैं। बेसिकली स्पेसर में खाली जो है वो सिर्फ स्पेस ही आती है, और इसके अलावा इसकी कोई स्टाइलिंग कोई कलरिंग कुछ भी नहीं होता। जैसे जैसे मैं इसकी पिक्सल्स बढ़ाता जाऊंगा जो है वो ये हमारे इन दोनों सेक्शंस के दरमियान में स्पेस देता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ कंटेंट ही है, इसकी कोई स्टाइलिंग कोई और चीज नहीं। एडवांस में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सेम वही चीजें हैं जो कि हम पहले कर रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए हमारे पास कोई भी न्यू चीज नहीं है। स्पेस में सिर्फ जो है वो हमारे पास पिक्सल्स के हवाले से इसकी स्पेस ही आती है, जो कि हम मार्जिन और दूसरी चीजों से भी एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर किसी जगह पर आपके मार्जिन और पैडिंग जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, तो आप एज अ स्पेसर जो है उसको यूज करके काम अच्छे से अपना इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके डेस्कटॉप व्यू, पोर्ट्रेट व्यू और मोबाइल व्यू के लिए आप अलग अलग स्पेसेस जो है वो भी ज्वाइन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर किस तरह का लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।